प्रेम से बोलो। हाँ, क्योंकि वत्सान मुंचन कुछ समय क्रोश समझात हाश। आज भगवान यशोदा मैया के यहाँ बड़ी नटखटता दिखाते हैं। मैया गाह धोने के लिए गई, जैसी धोने के लिए गई तो जब छोटे बालक हुए ना तो मैया गैया को धोने के लिए बाल्टी लेके पात्र को दूध को धोने को भई तो कबो तो ठाकुर जी गैया के नीचे ही एक थने पकड़ ले करे। अब मैया कहे कहीं गाय ना उछल जाए या कि मैं लाला को कबो पीछे करे तो इधर से घूम के फिर तू आ जाए करे तो इधर से हाथ गिर दे करे और वागू पकड़ के दबा में मैया मैं हूं या मैं दूध निकालूंगा। वत्सान मुंचन, वत्सान यानी गाय के बछड़े की जैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। क्वचित समय क्रोश संजाता, मैया देखती है और समझाती है लाला तो को कैसे समझाऊं हैं। ठाकुर जी को फिर पीछे किया और लाला निकल के फिर आ गए और ठाकुर जी ने गैया मैया के थन को अपने मुंह में जैसे ही लिया। अब यशोदा मैया कहने लगे बोले चलो कोई बात ना, या को चूसेगो तो दूध तो पिएगो, तो कम से कम मैं दूध तो निकाल लूं। मैया फिर दूध निकाल लगी। अब जा थन को मैया पकड़े बाई थने पकड़ के ठाकुर जी मुंह में लगा। आहा, वत्सान मुंचन कुछ समय क्रोश संजात आशा। और ठाकुर जी की इस लीला को देख करके महाराज संत भगवान अपने ध्यान में मुस्कुरा रहे हैं। वाह ठाकुर जी, अरे भाग्य है यशोदा मैया का जिसके साथ ठाकुर जी ऐसी कौतुक लीलाएं कर रहे हैं। स्तेयम स्वादप्य ददति पय कल्पयिस्तोमयि। भगवान अपने ही घर में मक्खन की चोरी की और मक्खन की चोरी की तो कैसी मक्खन की चोरी की? घर में से मक्खन लियो परिषद जी, मरकान भोक्षण, मरकान यानी बंदर, मरकान भोक्षण विभजित सचे नास्त भांड पिंडति। बंदरों को ले जाकर के मक्खन खिला दिया। और यशोदा मैया जैसे ही घर लौट के आई तो मक्खन है ही नहीं घर पे। मैया ने कहा मक्खन कहाँ गया? तो भैया छत पे बंदरन की जमात जुड़ी और वह जमात देखे मैया सोची बोले बंदर छत पे कैसे आए। देख बेगू मैया गई तो छत की जो फर्श है तो वहां पे मक्खन लिपड़ो परो चिकनो परो। मैया ने सोची यहाँ मक्खन कैसे आओ। लाला कहवे लगे मैया मुख भूख लगे ऐसे या को भूख लगे, मैंने यही भूख बिटाए के तई या को दे दियो। मैया के दायरी के ऐसे भूख मिटावे के तई तो कौन कौन को मक्खन दियो हैं। द्रव्या लावे ग्रह कुपितो यात प्रोपश्य शोकान। अरे एक दिन भगवान मैया के छीके पे माखन रखो और छीके से माखन को उतारो और छोटे छोटे इनकी बाल ग्वाल हते मित्र मंडल, श्री गोपाल संतोषण श्री दामा सुमंगल मित्र हते भगवान की मित्र मंडली, उनको बुलायो और वासे कहने लगे तू एक काम कर। बोले कहा देख मेरी मैया को मक्खन की देख मीठो मैं तो चखाऊंगा। अपनी उंगली एक एक करके सबने चटाई भी लगी। अब सबने चांडिल सब कह रहे भाई लाला स्वाद तो आ रहा पर तक ना बैठ रही। बोले कैसे तक बैठेगी भैया? बोले तक ऐसे बैठी तो चकाचक ना मिल जाएगा। तू तो मुंह में नेक मुंह कैसे मुंह में जीरो गिर रही हो याद कहा स्वाद आ ये तो होठ पे ही रह जाए। आहा बाल लीला भगवान की। ठाकुर जी ने मैया को रखो भयो मटका में मक्खन। अब ठाकुर जी पे मटका ना उठे। उनसे बोले तुम एक काम करो मेरे को सहारा दो। अब तुम खावे खावे पे रहेंगे, चोरी मैं ही करूंगा, खाएंगे तुम सब, तो मेरे संग तो कछ तो करो। वाल वाल बोले ठीक है भैया। आ गए मैया के महल में। जैसे महल में आए और वह उनते न उठो तो मिलजुल के उठा के ले गए और मक्खन को भरे हो मटका। सबने बैठ बैठ के हाथ गिर गिर के यहाँ तक पहुंचे तक बिगाड़ ली और खूब मक्खन खायो। इतने मक्खन खायो को मोड़े पे चपट लियो जैसे फेरे लवली फेरे गए मोड़े पे ऐसे लगा लियो। इतनी में ठाकुर जी की यहाँ लीला में अपने में लिप्त थे। मैया को आनो है गयो। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया मेरे कनुआ कहाँ है? मैया मैं इतकू बैठा हूँ। कहाँ? अरे या कोने में बैठो हूँ मैया। आहा लाला को देखो। बोले मैया लाला अरे इतने का भेष बना रखो है।
हैं? गोवर गणेश से तेरी पतो ही ना चले, तू कैसे कैसे स्वरूप बना ले। ठाकुर जी कहवे लगे मैया, अरे लाला तू तो माखन ये तेने माखन, ये कौन सा तरीका है तेरे खाने को? ठाकुर जी कहे मैया मेरो दोष ना है। बोले तो तेरो दोष ना है तो फिर तेरो ये मुणो पूरो लिसरो परो है, नीचे से ऊपर तक सबरे हाथ तेरे बिगड़ी पड़ी है, मक्खन फैलाई दिए होते ने। बालक सब्र जितने हते मित्र मंडली भाग गई मैया के बारे कि मैया पकड़ लेगी, कुटेंगे, सेवा है जाएगी, निकल लिए पतली गली थे। ठाकुर जी रह गए। अब ठाकुर जी कितनों बहानों बना में, पर भैया मैया के सामने कैसी चोरी करी हो, मैया के सामने तो कच्छ ना चला। ठाकुर जी गले ने कोशिश करी, मैया देख मैया मेरो दोष ना है। तो बोले कौन को दोष है लाला या में? बोले मैया देख ये तेरो ये माखन है ना, तू बड़े जतन बड़ी मेहनत दे तैयार करे बना के, और यहाँ में ये पूरा मटका भरो परो, यहाँ में 2-4 चेटी चली गई। अब जब चेटी चली गई तो मैंने वो चेटी वहां में थी निकाल के ऐसे फेंकी, अब वो गई ना है, मेरे उंगली पे चिपक गई। मैं दूसरी चीटी निकारवे लगो। अब जैसे ही दूसरी चीटी निकारवे लगो मैया, वो धीरे धीरे खिसक के चलती चलती मेरे मोड़े पे पहुंच गई। अब मैं तो वामेते बीन भी लगो उन चीटी ने। अब जैसे मेरे मोड़े पे पहुंची वो चीटी, बाप चीटी अपने मोड़े पे ते हटाए के चक्कर में मेरे हाथ में लगो, मक्खन को लौदा मेरे मोड़े पे मारो, वो पूरा मोड़े गए। मैं क्या करूं? आहा, लीला को देख के ठाकुर जी की तोतली भाषा को मैया ने सुना तो मैया कहने लगी भाई लाला कितना भोरो है तू, हैं? आज मैया से कहवे लगे मैया कोई बात ना है, हमारे घर में तो गल्ले गई आए। बोले हाँ लाला कोई बात ना है। आज मैया ने लाला को लियो और अपने हाथ से मक्खन पवाओ।